हेलो एवरीवन, दिस इज़ फ़ारूक खान और आप देख रहे हैं कोडिंग विद खान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML कोटेशंस क्या होती हैं। HTML कोटेशंस को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने पास कोटेशंस के नाम से। तो मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है कोटेशंस के नाम से। मैं इसमें बॉयलर प्लेट इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ हम इसको नाम दे देते हैं, इसके टाइटल को कोटेशंस। ओके, तो ये मेरे पास रेडी हो गई है और इसको हम लाइव सर्वर पे ऑन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास लाइव सर्वर पे ऑन हो गई है और यहाँ हम कोटेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो इस कोटेशंस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्यू टैग। हमारे पास एक टैग है क्यू टैग, हम इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ के लिए जब हमें किसी और की कही हुई बात को कोड करना हो। तो किसी और की कही हुई बात को अगर आपने कोड करना है तो आप क्यू टैग इस्तेमाल करेंगे। तो क्यू टैग में मैं एक इस तरीके से जो भी कुछ मैं लिखूंगा तो ब्राउज़र उसे ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर शो करवा देगा, राइट। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहले आप एक पी टैग को ओपन करें और पी टैग को ओपन करके आप फॉर एग्जांपल आपने लिखा आइंस्टाइन सेज और उसके बाद आप एक क्यू टैग ओपन कर लें और उसके बाद आपके पास जो भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो भी हमारे पास कोटेशन है वो हम इसमें यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोटेशन को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी की कही हुई बात को आपने शो करवाना है। लेकिन हाँ, एक बात इसके अंदर आप के माइंड में रहे, वो ये है कि अगर आपने शॉर्ट कोटेशंस को इस्तेमाल करना है तो आपको क्यू टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट अगर आपको लॉन्ग कोटेशंस को यूज़ करना है और आपने किसी की बात को कोट करना है लेकिन वो एक लंबा पैरा है, एक बड़ी बात है या फिर एक बड़ा किस्सा है, तो आप क्यू टैग को इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली ब्लॉक कोड को। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक कोड को इस्तेमाल कर लेता हूँ अपने पास। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ब्लॉक कोड को यूज़ कर लेते हैं और ब्लॉक कोड के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे आप देखें कि थोड़ी सी इंडेंटेशन के साथ आ जाएगा, थोड़ी सी मार्जिन ले लेगा वो लेफ़्ट की और थोड़ा सा लेफ़्ट की मार्जिन लेके आपके पास वो शो होगा। तो ब्लॉक कोड के अंदर हम साइट ज़रूर देते हैं कि हमने ये बात कहाँ से कोड की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये शो कर दूं कि मैंने ये बात मैंने ये बात फॉर एग्जांपल विकिपीडिया से मैंने कोड की है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे हमारे पास साइटेशन को इंसर्ट करूँगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे साइट को इंसर्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं सोर्स को डिफाइन कर रहा हूँ कि ये जो सोर्स है, ये जो टेक्स्ट है मैंने कहाँ से कोट किया है या कहाँ से मैंने उठाया है। तो ब्लॉक कोड में और कोड में आप फ़र्क वाज़ेह हो रहा होगा कि ब्लॉक कोड जो है वो हम किसी और जगह से हम कोई बात लेकर आए हैं और हम वहाँ पे उसे कोट कर देते हैं, जबकि कोटेशन के अंदर हम किसी की कही हुई बात को हम कोट कर रहे होते हैं जो कि नॉर्मली हमारे पास शॉर्ट ही होती है, राइट। लेकिन जो ब्लॉक कोड है वो आप किसी सोर्स आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि ये बात मैंने किस सोर्स से यहाँ पे कही है या कहाँ या कैसे मैंने किसकी बात को मैंने यहाँ पे शेयर किया है, वो आप साइट में यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, राइट। तो ये था हमारे पास ब्लॉक कोड और क्यू टैग और मतलब कि कोटेशन। इसी के बाद हमारे पास एक और नया दूसरा टैग है ABBR, एब्रीविएशन का टैग। एब्रीविएशन का टैग आपके पास क्या करता है कि आपके पास काफ़ी बार एक्रोनिम होते हैं जिसकी फुल फॉर्म आपने शो करनी होती है या यूज़र को दिखानी होती है, तो वो आप किस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास है फॉर एग्जांपल www। अब www का मायने क्या है ये आपने यूज़र को बताना है। तो यूज़र जब भी इस पे माउस लेके जाएगा तो उसमें आपने टाइटल में जो कुछ भी लिखा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल www का मायने है वर्ल्ड वाइड वेब,
तो जैसे ही अब यूज़र जो है वो माउस लेके इसके ऊपर जाएगा तो जो ब्राउज़र है वो यहाँ पे इसको टाइटल वाला जो एट्रीब्यूट की वैल्यू थी वो यहाँ पे इसको शो करवा देगा। तो ये है हमारे पास ABBR वाला टैग, एब्रीविएशन वाला टैग, जिसमें आपके पास जो फुल वैल्यू होती है या जो उसकी फुल लेंथ ऑफ द वर्ड होती है, एक्रोनिम की जो फुल लेंथ होती है वो वहाँ पे शो हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास दो टैग और हमारे पास एक है हमारे पास एड्रेस टैग। एड्रेस टैग क्या करता है, आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एड्रेस कहीं पे शो करवाना है तो आप यहाँ पे ये एड्रेस का टैग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यही वो सिमेंटिक HTML है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगर आपके पास एड्रेस का टैग नहीं होता तो या तो यहाँ पे आप div यूज़ कर रहे होते या आप नॉर्मल पैराग्राफ में एड्रेस लिख रहे होते, बट HTML आपको ये आसानी फराम करती है कि अगर आप जो चीज़ रेलेवेंट है उसके लिए आप एक रेलेवेंट टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम, राइट, एंड सो ABC रोड। तो यहाँ पे मेरे पास जो एड्रेस है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इटैलिक में शो हो जाएगा। तो ये एड्रेस का टैग है। इसके बाद है हमारे पास एक और टैग जिसका नाम है साइट। साइट में आप तमाम ऐसी चीज़ें पेश करते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो किसी ऑथर की बुक का टाइटल हो सकता है, किसी और चीज़ का नाम हो सकता है, इंसान का नाम नहीं हो सकता, वो आप यहाँ नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ, आप किसी किताब का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी मूवी का नाम आप लिख सकते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ द किंगडम, फॉर एग्जांपल एक मूवी है हमारे पास, और उसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वॉज डायरेक्टेड बाय मिस्टर खान। सो यहाँ पे आपके पास जो ब्राउज़र होगा वो साइट के टैग से फ़ौरन ये बात क्लियर समझ जाएगा कि आपके पास यहाँ पे ये जो किंगडम है ये किसी टाइटल के बारे में बात हो रही है, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है हमारे पास, राइट। तो आगे जो आपने लिखा हुआ है वो आप एक इसको P टैग में रैप कर सकते हैं। तो मैंने आपको रैप करने का तरीका बताया था, कंट्रोल शिफ्ट एंड आप P दबाएंगे तो आपके पास यहाँ आप लिखेंगे EMMET, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रैप विद एब्रीविएशन। इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे आप जैसे P टैग पे P पे एंटर करेंगे तो आपका जो भी आपने सिलेक्शन की होगी वो उस टैग में रैप हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको भी आप अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास HTML कोटेशंस। आई होप क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी आपको। अगर आपको समझ आई है तो मुझे कमेंट में या वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।